हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएस मित्रा। आई एम जितेश। आज हम लोग इस वीडियो में हैवी इंजीनियरिंग के सेट 5 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सीरीज को पसंद कर रहे होंगे, और अगर आप लोग कोई भी मुझे सजेशन देना चाहते हैं ताकि इस सीरीज को और भी ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए, तो फ्री होके मुझे आप लोग कॉल कर लीजिएगा या वीडियो लेक्चर के नीचे आप लोग कमेंट करिएगा। जस्ट एज ए पॉजिटिव मैनर में करिएगा ताकि मैं इसको और से अच्छा, है ना, और अच्छे से अच्छा इसको बना सकूं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठा सकें, है ना। तो चलिए हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, है ना, सेट 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, है ना। तो चार तरह के हम लोगों ने अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे, रेलवे, हाईवे, एयरवे और वाटरवे। तो उनके इंपॉर्टेंस के आधार पे हमको उनको एक सीरीज में सजाना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके बाद वो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन एयरपोर्ट, दूसरा शिपिंग, तीसरा रोड, चौथा रेलवे। दूसरा ऑप्शन में हमारा शिपिंग, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट। तीसरा ऑप्शन रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, शिपिंग, सॉरी एयर ट्रांसपोर्ट मतलब। और लास्ट ऑप्शन है हमारा रेलवे, रोड, शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखिएगा। तो सब इंपॉर्टेंस के आधार पे हमारा जो इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके बाद दूसरा उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण। ध्यान रखिएगा। तो इन चारों ऑप्शंस को आप एनालाइज करिए, तो जो सबसे रिलेवेंट आंसर है, जो सबसे उपयुक्त आंसर है, यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्योंकि इंडिया में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा रेल ट्रांसपोर्ट है। ये तो बोला भी जाता है कि मजाक में आप लोग सुने होंगे, रेलवे पढ़ते वक्त मैंने बताया भी होगा कि पूरे यूरोप की जितनी पॉपुलेशन है ना, पूरे यूरोप महादेश की जितनी पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन तो अपने इंडिया में पर डे ट्रेन में ट्रेवल करती है। हर समय वो ट्रेन में ट्रेवल करते रहती है। इतनी पॉपुलेशन इंडिया में ट्रेवल करती है ना। 8 से 10 करोड़ लोग हर समय इंडिया में ट्रेन पे बैठे हुए रहते हैं। सोचिए, इतनी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे चलती हैं। सबसे ज़्यादा लोग, अगर आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना हो, मुंबई जाना हो, केरला जाना हो, कर्नाटक बेंगलोर जाना हो, तो कैसे जाएंगे? द बेस्ट मीडियम इज ट्रेन, है ना। कम कॉस्ट में हम लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट के द्वारा ना, प्लेन के द्वारा उड़ान भर के हम लोग वहाँ पे तुरंत पहुँच सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अभी भी इंडिया की सिर्फ 0.5% पॉपुलेशन ही ना, मतलब एयर फेयर को, जो प्लेन के द्वारा जो ट्रैवलिंग है वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है रेलवे। वो न सिर्फ पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, वो माल की भी ढुलाई करता है ना। मालगाड़ी इतनी ज़्यादा मात्रा में चलती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे, उसके बाद रोड, तीसरा में हमारा शिपिंग, सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हम लोग वाटरवे का यूज़ करते हैं, और सबसे लास्ट में है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये चारों सीरीज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया इज नोन एज नागपुर प्लान इज, वो कितने साल का होता है? हम लोगों ने जो रोड डेवलपमेंट के लिए जो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था, 3 तरह के हम लोगों ने रोड डेवलपमेंट प्लान बनाए थे। नागपुर रोड प्लान, मुंबई रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान। ये तीनों जो रोड प्लान हम लोगों ने बनाया था वो 20 ईयर के लिए बनाया था, 20 साल के लिए बनाया था। तो वहीं पे देखिए, हमारा पहला नंबर ऑप्शन है 5 ईयर, दूसरा ऑप्शन है 10 ईयर, तीसरा ऑप्शन है 20 ईयर और फोर्थ ऑप्शन है 25 ईयर। तो हमें पता है कि हम लोग 20 साल के लिए ही हम लोगों ने रोड डेवलपमेंट प्लान बनाया था, चाहे वो नागपुर हो या मुंबई हो या लखनऊ हो, क्या फर्क पड़ता है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 20 ईयर्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द विड्थ फॉर्मेशन ऑफ अ रोड मीन्स द विड्थ ऑफ, जो विड्थ फॉर्मेशन होता है एक रोड का, उसमें क्या क्या शामिल होता है? पहला ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ कैरेज वे, दूसरा ऑप्शन है पेवमेंट एंड सोल्जर्स, तीसरा ऑप्शन है एम्बैंकमेंट एट ग्राउंड लेवल और चौथा ऑप्शन है एम्बैंकमेंट एट टॉप लेवल। तो रोड फॉर्मेशन में एम्बैंकमेंट ग्राउंड लेवल पर या टॉप लेवल पर हो, ये तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है हमारा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट, कोई इसका लॉजिक नहीं बन रहा है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पे जो मोस्ट प्रेफर्ड आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2,
पेवमेंट के साथ साथ जब हम लोग सोल्जर को ऐड करेंगे तो वो हमारा विद्युत फॉर्मेशन के अंतर्गत में आता है, ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरेज वे बिटवीन द क्राउन एंड द एज ऑफ पेवमेंट इज नोन एज। क्या दे रहे हैं हम लोग, ये मान लीजिए कि हमारा रोड है, तो दे रहा है कि द कन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड, हम लोग जो कन्वेक्सिटी देते हैं, तो ये कन्वेक्सिटी हम लोग कहां पे देते हैं, टू द कैरेज वे, हम लोग जो इस कैरेज वे जो कन्वेक्सिटी देते हैं बिटवीन द क्राउन एंड द एज, रोड का क्राउन आपको पता है बीच में होता है, और ये है रोड का एज, रोड का किनारा, तो इस रोड के क्राउन और इस रोड के एज के बीच में हम लोग जो कन्वेक्सिटी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, किसके लिए देते हैं कन्वेक्सिटी। मैंने बताया था पढ़ाते वक्त कि हम लोग जो फ्लेक्सिबल रोड हम लोग जो बनाते हैं उसमें ये हम लोग जो कैम्बर देते हैं ये हम लोग कन्वेक्सिटी के फॉर्म में देते हैं, और जब हम लोग सीमेंट कंक्रीट रोड बनाते हैं तो ये जो हम लोग जो कैम्बर देते हैं वो स्ट्रेट लाइन देते हैं। तो ये जो हम लोग रोड के क्राउन और रोड के एज के बीच में जो कन्वेक्सिटी देते हैं हम लोग कैम्बर के लिए देते हैं, ताकि जो बारिश पड़ेगी ये पानी हमारा तुरंत नीचे आ जाए, तुरंत नीचे आ जाए। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर, कैम्बर के लिए देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस के रिकमेंडेशन पे, उनकी सलाह पे, द रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन, हम लोग प्लेन एरिया में, मैदानी एरिया में जो रूलिंग ग्रेडियंट देते हैं वो कितना लेते हैं या कितना देते हैं, बेसिकली प्रोवाइड करते हैं रोड बनाते वक्त। तो पहला ऑप्शन 1/5, दूसरा ऑप्शन 1/20, तीसरा ऑप्शन 1/30 और चौथा ऑप्शन 1/45। मैंने उसमें आपको पढ़ाते वक्त जब मैंने ग्रेडियंट पढ़ाया था, हम लोगों ने 4 तरह का ग्रेडियंट भी पढ़ा था, और किस ग्रेडियंट का कितना वैल्यू लेते हैं मैंने आपको पूरा एक टेबल भी प्रोवाइड किया था और अच्छे से मैंने डिस्कशन भी किया था। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो लेक्चर को आप ऐप में जाके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लगातार हमें देखने को मिल रहा है, और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, अलग अलग तरह के जेईई के एग्जाम्स के लिए। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1/30, है ना। हम लोग 1/30 या 1/30 हम लोग लेते हैं अपना रूलिंग ग्रेडियंट प्लेन एरिया में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग द परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम। तो परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम मतलब क्या, जिस वक्त से हम लोग गाड़ी को देखे, यानी वो हमारा उस समय से परसेप्शन स्टार्ट हुआ, तो देखने से लेके ब्रेक अप्लाई करने तक, अभी हम लोगों ने देखा 2 से 3 सेकंड का हम लोग वक्त लेते हैं ब्रेक अप्लाई करने में, तो इस पीरियड में जो गाड़ी जो ट्रेवल करता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस डिस्टेंस को हम लोग लेग डिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने डिस्कशन किया था, जिस समय से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने देखा, तो जिस समय हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखा, तो देखने के बाद हम लोग डिसाइड करने में, ब्रेक लगाने में 2 से 3 सेकंड का टाइम लेते हैं, और इस टाइम के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है हम लोग उसको लेग डिस्टेंस बोलते हैं। और जब हम लोगों ने ब्रेक लगा दिया तो कुछ दूर बाद, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके गाड़ी रुक जाता है, और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उस डिस्टेंस को हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। और ये लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। बहुत ही आसान सा चीज है, मैंने बहुत डिटेल से चर्चा भी किया है ना। तो यहां पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेग डिस्टेंस। यानी ऑप्शन नंबर ए है हमारा साइड डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2 है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 3 है लॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, बेसिकली ये लेग डिस्टेंस की जगह ये लॉन्ग डिस्टेंस प्रिंट कर दिया, मिस प्रिंट है बुक का, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लेग डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, बेसिकली आप चाहिए तो ऑप्शन नंबर 3 को मान लीजिए कि वो लेग के जगह लॉन्ग लिख दिया है ना, तो हमारा लेग डिस्टेंस होगा ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। और ब्रेक लगने के बाद वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा गाड़ी को रोकने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, और ये लेग डिस्टेंस और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस मिलके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटम मोस्ट कंपोनेंट ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे इजी वाला चीज है, हम लोगों ने कितने बार इसे डिस्कशन किया है ना। तो सबसे नीचे सबग्रेड, देखिए यहां पे पहला ऑप्शन भी सबग्रेड ही दिया है लकली, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सबग्रेड के ऊपर हमारा होता है सब बेस लेयर,
सब बेस के ऊपर हमारा होता है बेस लेयर या बेस कोर्स, और बेस कोर्स के ऊपर हमारा होता है सरफेस लेयर, और जिसे हम लोग वियरिंग लेयर या वियरिंग कोर्स भी बोलते हैं, और उसके ऊपर जरूरत पड़ने पे हम लोग सिल्क कोट को प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना, हम लोगों ने बहुत बार इसे पढ़ाई किया है, डिस्कशन भी किया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रेजन वैल्यू टेस्ट इन हाईवे इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू नो द क्वालिटी ऑफ। हम लोग जो एब्रेजन टेस्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में, तो क्यों करते हैं? तो बेसिकली एब्रेजन टेस्ट हम लोग एग्रीगेट्स के हार्डनेस को पता करने के लिए निकालते हैं ना। लॉस एंजलस एब्रेजन टेस्ट हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है ना हमारे कोर्स में, यूनिट 4 में हम लोगों ने इसे डिस्कशन किया है अच्छे से। तो ध्यान रखिएगा कि रोड बनाने में हम लोग जो एग्रीगेट्स को यूज करते हैं, उस एग्रीगेट के हार्डनेस के प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए कि वो हमारा जो एग्रीगेट है वो कितना हार्ड है, हम लोग उसके लिए इस एब्रेजन टेस्ट को करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिक, ऑप्शन नंबर 2 है स्टील, ऑप्शन नंबर 3 है एग्रीगेट, और ऑप्शन नंबर 4 है सॉइल। तो हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट्स के हार्डनेस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए एब्रेजन वैल्यू टेस्ट करते हैं, बेसिकली लॉस एंजलस एब्रेजन टेस्ट। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन चीजों को रिवाइज करके रखा होगा। आसान सी चीजें हैं, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जेईई के एग्जाम्स के लिए। अच्छे से इसको आप, है ना, अपने समझ के लेवल को बढ़ाइए और इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकवेटेड पोर्शन ऑफ अ रोड ऑन द हिल साइड इज नोन एज। तो हम लोग जो बेसिकली जो हिल साइड में जो रोड बनाते हैं, या बेसिकली जो हिल रोड बनाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो रोड बनाते हैं, वहां पे स्टेबिलिटी के लिए हम लोग कौन कौन से तरह के अलग अलग तरह के वॉल्स को बनाते हैं ना। एक्सकेवेटेड पोर्शन में हम लोग अलग अलग तरह के वॉल्स बनाते हैं, तो वो कौन कौन से वॉल्स होते हैं? पहला ऑप्शन है रिटेनिंग वॉल, दूसरा ऑप्शन है ब्रेस्ट वॉल, तीसरा ऑप्शन है पैरापेट वॉल, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकवेटेड पोर्शन ऑफ अ रोड। तो देखिए, एक्सकवेटेड पोर्शन ऑफ द रोड, जो रोड हम लोग एक्सकवेट करके बना रहे हैं, वहां पे स्टेबिलिटी के लिए हम लोग 2 तरह के रोड्स को बनाते हैं हम लोग। एक, अगर आपको ध्यान होगा तो याद होगा, एक हम लोग ब्रेस्ट वॉल बनाते थे और हम लोग एक रिटेनिंग वॉल बनाते थे। 2 तरह के वॉल्स को हमने बनाया था। तो ऑप्शन हमारा ब्रेस्ट वॉल और प्लस रिटेनिंग वॉल दोनों होगा। लेकिन ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है रिटेनिंग वॉल, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रेस्ट वॉल, ऑप्शन नंबर 3 है पैरापेट वॉल, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। और देखिए यहाँ पे जो हमारा जो 3rd नंबर जो हमारा पैरापेट वॉल, तो हम लोग रोड के ऊपर जो पैरापेट वॉल बनाते हैं वो बेसिकली गाड़ियों को खाई में गिरने से हम लोग उसको बनाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है ना, कोई भी ऑप्शन नंबर 1 प्लस ऑप्शन नंबर 2 एक साथ नहीं दिया हुआ है। तो बेसिक अगर राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन में एक ऑल ऑफ द एबव आंसर दिया है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसी को मार दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। मोस्ट परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि पैरापेट वॉल हम लोग वहां पे जो व्हीकल जो मूव कर रहा है, वहां पे जो ट्रैफिक चल रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं हम लोग। हिल रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं देते हैं। हिल रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रेस्ट वॉल और रिटेनिंग वॉल को ही देते हैं सिर्फ। तो लेकिन आंसर जिस अकॉर्डिंग हम लोग उसी अकॉर्डिंग अपने आंसर को यहाँ पे टिक मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आप टिक मार दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और हम लोग सेपरेटली किसी एक को आंसर नहीं मारेंगे, क्योंकि रिटेनिंग और ब्रेस्ट वॉल हम लोग दोनों को बनाते हैं। तो इसीलिए मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर 4 लगा दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक मैन्योवर मीन्स, ये जो ट्रैफिक मैन्योवर्स होता है, यानी ट्रैफिक में हम लोग जो जो एक्टिविटी करते हैं उसका क्या क्या मतलब होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन होता है डाइवर्जिंग, दूसरा ऑप्शन होता है मर्जिंग, और तीसरा ऑप्शन होता है क्रॉसिंग, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ डी, है ना, ऑल ऑफ दिस। तो जब आप लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ट्रैफिक है इसमें बेसिकली 3 तरह की चीजें होती हैं। देखिए, एक ट्रैफिक गाड़ी चल रहा है, ये ट्रैफिक से जब गाड़ी चल रहा है तो एक ट्रैफिक यहां से, है ना, ट्रैफिक निकल सकता है हमारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग। रोड पे जब कोई गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए कि 2 लेन में गाड़ियां चल रही हैं, तो ये ट्रैफिक चल रहा है, तो यहां से हमारा कोई ट्रैफिक तो दूसरे तरफ भी निकल सकता है, ठीक है ना। 2 लेन में अगर रोड पे चल रहा है, अगर आप इसको मानेंगे, रोड में हमारा 2 लेन है, तो इस लेन से हमारा गाड़ी इस लेन में भी आ सकता है। या फिर हमारा जो एक और ऑप्शन होता है कि ये जो यहां से जो गाड़ी आ रही है, ये इस लेन में हमारा मर्ज हो गया, ट्रैफिक हमारा मर्ज हो गया।
यहां से जो ट्रैफिक जा रहा है ना, इस ट्रैफिक में जाके मर्ज हो गया, जिसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं बेसिकली। और तीसरा हमारा होता है जहां पे एक गाड़ी दूसरी ट्रैफिक को हमारा क्रॉस कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो डाइवर्जिंग, मर्जिंग, जहां पे एक ट्रैफिक से गाड़ी अलग से निकल रहा है। दूसरा हो गया हमारा मर्जिंग, है ना, जहां पे एक ट्रैफिक चल रहा है, दूसरा ट्रैफिक आके मिल गया। और तीसरा हमारा होता है जहां पे एक रोड दूसरे रोड से आके मिलता है। देखते हैं ना कि जब आप मेन रोड से जा रहे होते हैं तो गांव की तरफ एक रोड कट के निकल गया, तो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है। दूसरा ये ऑप्शन होता है कि गांव से एक रोड आके हमारा इस मेन ट्रैफिक में मिल गया, मेन रोड में देखते हैं ना, हाईवे वगैरह में विलेज रोड आके मिल जाता है। और तीसरा हमारा होता है एक रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड ऐसे क्रॉस कर रहा है 90 डिग्री पे। तो ये तीनों तरह की एक्टिविटी हमारा ट्रैफिक मैन्यूवर में शामिल होता है ना। एक ट्रैफिक में जो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज होती है, जो हम लोग अलग अलग तरह के क्रियाकलाप करते हैं, वो 3 तरह का, डाइवर्जिंग, मर्जिंग और क्रॉसिंग। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द आवर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, तीनों तरह की एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबग्रेड फेल्योर इज ड्यू टू डैश 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 स्ट्रेस, इंक्रीज्ड या रिड्यूस्ड। हमारा जो सबग्रेड जो फेल करेगा, बेसिकली सबग्रेड हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट के सबसे नीचे वाला लेयर, ये जो फेल करेगा क्यों करेगा, तो बेसिकली फेल ये तभी करेगा जब वहां पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अगर स्ट्रेस घटेगा तो सबग्रेड पे कम स्ट्रेस आएगा, सबग्रेड पे कम लोड आएगा, तो हमारा सबग्रेड तो कभी खराब ही नहीं होगा ना। अगर सबग्रेड पे कम लोड आएगा तो सबग्रेड खराब क्यों होगा, सबग्रेड तो और सेफ रहेगा हमारा। तो सबग्रेड हमारा तभी फेल करता है जब सबग्रेड पे हमारा ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस या ज्यादा मात्रा में वहां पे लोड आ जाता है, तभी जाके हमारा सबग्रेड फेल करता है। यानी ऑप्शन नंबर 1, जब हमारा स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है, जब इंक्रीज्ड स्ट्रेस के कारण वो हमारा फेल करता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉट होल्स फॉर रिपेयर शुड बी कट टू इन डैश डैश शेप। जो जब रोड में हमारा पॉट होल हो जाता है, जब रोड में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, तो जब हम लोग उन गड्ढों को रिपेयर करते हैं तो हम लोग उनको किस शेप में हम लोग उनको, है ना, मतलब मॉडिफाई करके हम लोग उसको रिपेयर करते हैं। तो मैंने पोर्टहोल के रिपेयरिंग में मैंने आपको पढ़ाया है कि इस पोर्टहोल को या तो हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट करते हैं या तो स्क्वायर शेप में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसको फिल करके इसको हम लोग रिपेयर कर देते हैं। तो या तो रेक्टेंगुलर शेप या तो स्क्वायर शेप। हमारे ऑप्शन में देखिए 2 तरह का शेप दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर और दूसरा सर्कुलर। तो सर्कुलर तो कभी होगा ही नहीं, या तो रेक्टेंगुलर या तो स्क्वायर शेप। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और कहीं पे 4 ऑप्शन वाला ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दे जहां पे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर है, तो आप दोनों ऑप्शन को एक साथ आंसर मारिएगा। आपको दोनों आंसर अलग अलग चूज करने कभी भी नहीं देगा, ऐसा ऑप्शन वो लोग नहीं बनाएगा, ध्यान रखिएगा। तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोनों शेप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रट्स आर फॉर्म्ड इन। ये जो रट्स बनते हैं, देखिएगा ना, रोड पे जब गाड़ियां जब चलती है तो उनके पहिए के निशान बन जाते हैं रोड पे, तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं रट्स फॉर्मेशन। ये जो रट वाला जो होता है डिफेक्ट रोड में, बेसिकली ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट में होता है, ध्यान रखिएगा, ये कभी भी रिजिड पेवमेंट में हो ही नहीं सकता है। तो यानी जो रट्स जो हमारा फॉर्म्ड होता है वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में फॉर्म्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पैच वर्क, पैचिंग वर्क जो हम लोग करते हैं रोड पे, जो भी थोड़े बहुत गड्ढे वगैरह होते हैं, जो पोर्ट होल्स बनते हैं, तो हम लोग उस पोर्ट होल को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में कन्वर्ट करके उसको बिटुमिन के कंक्रीट से, बिटुमिन वाले मसाले से भर देते हैं। तो वहां पे हम लोग जो बिटुमिन को गर्म करेंगे वो कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है ना। फॉर पैच वर्क बिटुमिन बाइंडर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ, है ना। तो पैचिंग वर्क के लिए, उस पोर्टहोल को भरने के लिए, जो पैच वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, इस वर्क को करने के लिए हम लोग बिटुमिन को कितने डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 110 से 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने डिस्कशन के दरमियान मैंने आपको पढ़ाया है ये सारी चीजें, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, है ना। तो 100 से 120 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूवल और लॉस ऑफ स्टोन मेटल ड्यू टू सक्शनिंग और अदर काउजेज इज टर्म्ड एज। हमारा रोड के सरफेस से जो एग्रीगेट्स निकल जाता है, जो स्टोन निकल आता है, हम लोग बिटुमिन और स्टोन एग्रीगेट को मिला के बिटुमिन मिक्स, बिटुमिन कंक्रीट तैयार करते हैं और उसको रोड बनाते हैं। और कुछ वक्त के बाद जो एग्रीगेट्स हम लोगों ने यूज किया था रोड बनाने में, वो एग्रीगेट्स वहां से निकलते चले जाते हैं बेसिकली।
ट्रैफिक लोड या बिटुमिन हम लोगों ने ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाया था या अच्छी क्वालिटी का हम लोगों ने बिटुमिन नहीं मिलाया था, तो ये जो डिफेक्ट है इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेवेलिंग बोलते हैं बेसिकली, है ना। इसी डिफेक्ट को हम लोग रेवेलिंग बोलते हैं। क्रैकिंग, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो तो दूसरा चीज है। क्रैकिंग वर्ड आप लोग समझते हैं, जहाँ पे दरार आ जाता है, क्रैक्स बन जाते हैं, तो वो क्रैकिंग फेल्योर है। और दूसरा रेवेलिंग, तो रेवेलिंग मतलब याद रखिएगा कि रोड के सरफेस से जब एग्रीगेट्स बाहर निकल आते हैं तो वो रेवेलिंग, उस फेल्योर को रेवेलिंग फेल्योर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ एस्फाल्ट मिक्स इज एन इंपॉर्टेंट। ये जो एस्फाल्ट मिक्स, हम लोग जो एस्फाल्ट में रबड़ को मिक्स करके जो तैयार करते हैं, इसको हम लोग ज्वाइंट सीलर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ज्वाइंट सीलर के रूप में एस्फाल्ट कंक्रीट मिक्स का हम लोग यूज करते हैं। जहां पे भी ज्वाइंट्स होता है, जहां मैंने आपको ये पढ़ाया है, जहां पे भी ये ज्वाइंट्स होता है ना, ये इधर रोड का दो अलग अलग स्लैब, बीच में हमारा ये पूरा का पूरा मान लीजिए कि खाली स्पेस है, ज्वाइंट है, तो हम लोग नीचे में क्या करते हैं, ज्वाइंट फिलर को हम लोग फिल करते हैं। इस ज्वाइंट फिलर को फिल करने के बाद हम लोग ऊपर में ज्वाइंट सीलर भरते हैं। इस ज्वाइंट फिलर में हम लोग मोर्टार का यूज करते हैं ना, सीमेंट मोर्टार, जो सीमेंट की मदद से हम लोग जो मोर्टार बनाते हैं, या इपॉक्सी रेजिन वगैरह आता है। लेकिन इस ज्वाइंट सीलर में हम लोग क्या करते हैं, रबड़ और एस्फाल्ट के इस मिक्स का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 ज्वाइंट सीलर, है ना, ये ज्वाइंट सीलर के रूप में हम लोग रबड़ एस्फाल्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ग्रेवल एंड अर्थ सोल्जर्स शुड बी मेंटेन्ड बाय। ये जो रोड हम लोग जो बनाते हैं, ग्रेवल्स और अर्थ सोल्जर्स, जो मिट्टी का जो सोल्जर बनता है, रोड के बगल में जो हम लोग जो सोल्जर बनाते हैं वो अर्दन सोल्जर होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, या हम लोग जो ग्रेवल्स के द्वारा जो सोल्जर बनाते हैं, बेसिकली देखते हैं ना कि मिट्टी के सोल्जर के ऊपर हम लोग एग्रीगेट्स के एक लेयर को बैठा देते हैं बेसिकली। तो वो जो सोल्जर है हम लोग उसको जो मेंटेन करते हैं, या जो हमारा जो ग्रेवल वाला जो रोड होता है, जो हम लोग ग्रेवल्स का या सैंड का देखते हैं ना, एक पत्थर वाला रोड, छोटे छोटे हम लोग स्टोन एग्रीगेट्स को गिट्टी का प्रयोग करके, ग्रेवल्स का प्रयोग करके जो रोड बनाते हैं, उसको जो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, उसका हम लोग उसको बोलते हैं ब्लेडिंग। ये जो मेंटेनेंस हम लोग करते हैं ग्रेवल्स के द्वारा बनाए हुए सरफेस को, उसको ब्लेडिंग के द्वारा करते हैं, ध्यान रखिएगा, कल्टिंग के द्वारा नहीं, है ना। ब्लेडिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग ग्रेवल्स को यूज करके या तो सोल्जर बनाते हैं या तो रोड बनाते हैं, और उस मेंटेनेंस को, उस प्रोसेस को हम लोग ब्लेडिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। मेंटेनेंस ऑफ रोड में मैंने इसे बताया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो मेंटेनेंस ऑफ रोड हमारा टॉपिक है उसी में इसका डिस्कशन शामिल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल स्लरी इजेक्टेड आउट ऑफ द रिजिड पेवमेंट। जो सॉइल स्लरी हमारा रिजिड पेवमेंट से निकलता है, तो रिजिड पेवमेंट से बेसिकली ये कब निकलता है, तो रिजिड पेवमेंट में हम लोगों का जो दो स्लैब होता है, रिजिड पेवमेंट में जो दो हमारा स्लैब होता है, एक ये स्लैब और ये एक दूसरा स्लैब, तो इन दोनों स्लैब के बीच में हमारा गैप होता है। तो जब गाड़ी का पहिया इस जॉइंट पे आता है और फिर आगे बढ़ता है, तो इस नीचे में अगर कोई स्लरी है, स्लरी मतलब क्या है, मिट्टी का मिला हुआ पानी, अगर वो गीला पानी है बहुत ज्यादा, तो जैसे यहां पे व्हील लोड आएगा तो ये सॉइल स्लरी ऊपर की ओर निकल जाता है प्रेशर के कारण, पहिए के कारण इस जॉइंट पे जो प्रेशर आता है, तो ये मिट्टी वाला पानी जिसे हम लोग सॉइल स्लरी बोलते हैं, ये ऊपर निकलता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, तो इस घटना को हम लोग मड पंपिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पढ़ाया जब हम लोग इस सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, है ना, तो इस घटना को हम लोग मड पंपिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। ध्यान देखते हो ना, जब आप लोग गाड़ियां चलाते होंगे रोड पे, जहां पे भी सीमेंट कंक्रीट रोड बना हुआ है, जहां कहीं पे भी क्रैक्स वगैरह आता है, तो जैसे ही वहां पे गाड़ी का लोड पड़ेगा, पहिए का लोड पड़ेगा, तो नीचे से देखते हैं ना कि पानी का बुलबुला, मिट्टी मिला हुआ पानी का बुलबुला निकलने लगता है। तो ये हमारा, इस घटना को हम लोग बोलते हैं मड पंपिंग। ये एक तरह का फेल्योर है हमारे रोड पेवमेंट का। अगर हम लोग इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो हमारी सड़कें जल्दी खराब हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, आइसोलेटेड पैचेज सर्कुलर इन प्लान। जो आइसोलेटेड पैचेज होता है हमारा सर्कुलर प्लान में, वो हम लोग किस केस में देते हैं, रट्स के केस में या पॉट होल्स के केस में। तो ध्यान रखिएगा, जो आइसोलेटेड पैचेज होता है हमारा, आइसोलेटेड पैचेज मतलब क्या है हमारा,
अलग अलग जगह पे हम लोग जहाँ पे ये पैच वर्क करते हैं या जो पैचिंग प्रदान करते हैं, तो ये जब भी होगा हमारे पॉट होल्स के केस में ही होगा, क्योंकि पॉट होल्स क्या है, रोड में छोटे छोटे अलग अलग जगह पे गड्ढे बने हुए होते हैं, तो जहाँ पे पॉट होल्स है हम लोग वहीं पे उसके लिए पैचिंग वर्क करते हैं, तो है ना। तो हम लोग ऊपर में एक सर्कुलर की तरह का पैच वर्क हम लोग कर देते हैं, है ना। तो आइसोलेटेड पैचेज सर्कुलर इन प्लान, तो ये जब भी हम लोग करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉट होल्स के केस में ही पॉसिबल है, ये रट के केस में हम लोग कर ही नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि रट दूसरे तरीके से फेल्योर है और हमारा पोर्ट होल दूसरे तरीके का फेल्योर है। पोर्ट होल्स मतलब गड्ढा, रोड में जहां जहां पे गड्ढा होगा, हो सकता है कोई गड्ढा यहाँ पे या कोई गड्ढा 1 किलोमीटर बाद होगा या कोई गड्ढा 200 मीटर आगे होगा, तो जहां जहां पे गड्ढा है सब गड्ढा एक दूसरे से अलग अलग जगह पे, आइसोलेटेड जगह पे है, तो हम लोग वहां पे उसके लिए पैच वर्क करते हैं, पैचिंग कर देते हैं, और देखते होंगे चारों तरफ फिर हम लोग उसको एक सर्कुलर आकार में ऊपर में सर्कुलर आकार बना के रख देते हैं। ये जो पोर्ट होल्स है इसको हम लोग रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लान में करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पोर्ट होल्स का शेप है वो, लेकिन पोर्ट होल्स के ऊपर हम लोग जो पैचिंग वर्क करते हैं उसको लास्ट में अच्छे तरीके से फिनिशिंग करने के बाद हम लोग उसको एक सर्कुलर प्लान में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एक सर्कुलर आकार, सर्कुलर शेप दे देते हैं। कभी भी रोड पे जब आप ट्रैवल करेंगे तो इसको आप ऑब्जर्व करिएगा, है ना। तो इस तरह का जो पैचेज है हम लोग हमेशा, या जो पैच वर्क है हम लोग पोर्ट होल्स के केस में ही करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, द प्लांटिंग, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रीज। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों को रोपना, उनका मेंटेनेंस करना, इस कल्चर को, इस प्रोसेस को हम लोग एर्बोरिक कल्चर बोलते हैं। ध्यान रखिए, एक साइंटिफिक टर्म ही है जिसका मतलब होता है कि पेड़ पौधों की या जो बागवानी वगैरह में जो भी फसल वगैरह हम लोग रोपते हैं ना, फूल पौधे, फूल के पौधे, फलों के पौधे, या जो भी बड़े बड़े हम लोग पेड़ वगैरह को रोपते हैं, उनको रोपना, उनका केयर करना, ये सारी चीज़ों के हम लोग, इन सारी चीज़ों को हम लोग कंबाइंड रूप से एर्बोरिक कल्चर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर बेसिकली वो खेती करना है, जो हम लोग खेतों में फसल रोपते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो भी फलों के या फूलों के पौधे, या जो बड़े बड़े जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, या जो सरकार जो देखते हैं ना कि रोड की तरफ दोनों तरफ पेड़ों को रोपती है बड़े बड़े, तो पेड़ों को रोपना और उनका ख्याल रखना ताकि वो अच्छे से बड़े हों, उनको वो खराब ना हो जाए, जानवर वगैरह उनको ना खा जाएं, तो इस प्रोसेस को हम लोग एर्बोरिक कल्चर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से सेट 5 के मैंने 20 क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं, जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने डिटेल से इसे समझा भी होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सेट के क्वेश्चन से मिलते हैं। थैंक यू।